अचानक भारत आ रहा है पुतिन का विमान। पुतिन का विमान जब हवा में होगा तो सुखोई लड़ाकू विमान पूरे रास्ते सुरक्षा के लिए तैनात होगा। भारत आने से पहले पुतिन ने भारत को लेकर किया बड़ा ऐलान। दिल्ली में लैंड होगी पुतिन की ऐतिहासिक फ्लाइट। भारत ने जोर शोर से शुरू की पुतिन के स्वागत की तैयारी। भारत आने से पहले हाल ही में पुतिन ने भारत को लेकर एक बेहद बढ़िया और दिल जीत लेने वाला बयान दिया था, जिसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। पुतिन पिछले 2 साल से किसी भी G20 में भाग नहीं ले रहे थे। वे काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे थे, लेकिन भारत में आयोजित G20 को लेकर उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रूस की तरफ से पुतिन के टाइम टेबल को डिसाइड कर दिया गया है। राजधानी नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति बेहद उत्साहित बताए जा रहे हैं। भारत आने से पहले हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने मोदी के बारे में जो बोला था वह बात शायद दुनिया का दूसरा कोई भी नेता कभी नहीं बोल पाएगा। उन्होंने पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त बताया था और कहा था कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास में जबरदस्त सफलता हासिल की है। पुतिन ने ये सारी बातें भारत में नहीं बल्कि मॉस्को में आयोजित एक एनुअल मीटिंग के दौरान कही थी। मीटिंग के दौरान पुतिन भारत और मोदी को लेकर बेहद भावुक हो गए थे और उन्होंने भारत और भारतवासियों को विश्व गुरु का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत का फ्यूचर ग्रेट है। मोदी को लेकर उन्होंने आगे कहा कि मेक इन इंडिया का उनका विचार इकोनॉमिक्स और एथिक्स दोनों में बड़ा मायने रखता है। पुतिन ने कहा है कि आने वाला फ्यूचर भारत का है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि मोदी एक आइस ब्रेकर की तरह है। वह अपने लोगों के हितों की रक्षा करना अच्छे से जानते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी उन लोगों में से एक हैं जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लागू करने में माहिर हैं। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने बड़े बड़े महाशक्तियों के दबाव में आने से साफ मना कर दिया है। पुतिन ने भारत को लेकर आगे कहा कि हमने पहले भी एक दूसरे का समर्थन किया है, आज भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी जारी रहेगा। मीटिंग के दौरान पुतिन ने रूस भारत संबंधों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भारत रूस के बीच रिश्ता काफी पुराना है, जो बेहद स्पेशल है। ये रिश्ता दशकों से चला आ रहा है। रूस के लिए भारत हमेशा से स्पेशल रहा है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कोई विवाद भी नहीं है। पुतिन ने कहा कि भारत ने ब्रिटेन को खदेड़ा है और अंग्रेजों के कॉलोनियल शासन से मॉडर्न देश बनने तक में भारत ने जबरदस्त तरक्की की है। आर्थिक मायनों में भारत ने आज ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। भारत ने बेजोड़ ग्रोथ रिजल्ट हासिल किए, जो भारत के लिए सम्मान और प्रशंसा का कारण बनते हैं। भारत और रूस के बीच तेल व्यापार कई गुना बढ़ा है, जो एक तरह से अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि भारत रूस से डॉलर में तेल नहीं खरीद रहा। इस तरह डॉलर का वर्चस्व खतरे में पड़ चुका है। भारत को लेकर पुतिन के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया की नज़र भारत और मोदी पर टिकी है। यूक्रेन के मासूम लोगों का भी मानना है कि G20 मीटिंग के दौरान पीएम मोदी पुतिन और बाइडेन के बीच मध्यस्थता करेंगे, इस युद्ध को खत्म कर देंगे। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ने भी मुहर लगाते हुए साफ कर दिया कि व्लादिमीर पुतिन भारत में आयोजित G20 सम्मेलन में निश्चित तौर पर पहुंचने वाले हैं और यह पूरे दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह एक दुर्लभ मौका होगा जब भारत ने पुतिन और तमाम पश्चिमी नेता एक ही टेबल पर आमने सामने बैठे होंगे। इन दोनों गुटों के बीच यूक्रेन युद्ध के बाद 36 का आंकड़ा चल रहा है। भारत ने औपचारिक रूप से पुतिन को आमंत्रित किया है और पुतिन ने इस निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। युद्ध के बाद बढ़ते दबाव को देखते हुए पिछले साल पुतिन ने इंडोनेशिया के बाली में G20 कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था। इससे 1 साल पहले भी पुतिन इटली के रोम में आयोजित G20 समिट में शामिल नहीं हुए थे। कहा जाता है कि उस समय वह यूक्रेन पर हमले की योजना बना रहे थे। भारत चाहता था कि G20 में यूक्रेन युद्ध की ज़्यादा चर्चा न की जाए, बल्कि दुनिया की अन्य चुनौतियों का हल निकाला जाए। मोदी के फटकार के बाद पुतिन ने परमाणु धमकियां देनी बंद कर दी थी। अमेरिका ने इसे सीधे तौर पर भारत से जोड़कर देखा और कहा कि पुतिन ने भारत के दबाव में आकर परमाणु हमले नहीं किए। अमेरिका ने मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक दूसरे परमाणु युद्ध की तरफ ढकेलने से रोका है।